अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मार्केट के रिलेटेड अपडेट्स। मार्केट में क्या हुआ, क्या आगे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लास्ट फ्राइडे से, जब ये ट्रम्प ने न्यू टैरिफ्स मतलब थ्रेट किया था यूरोप को कि वो टैरिफ लगाएगा 1 जून से। तो जिसकी वजह से अगर आपने देखा हो तो फ्राइडे को गोल्ड की प्राइस जो है वो ऊपर गई थी और डॉलर जो है वीक हुआ था, और यूरोपियन स्टॉक्स भी थे जो काफ़ी नीचे आए थे। और उसके अलावा फ्राइडे को और थर्सडे को एक इन्फ्लेशन डाटा था यूएसए का, ठीक है, और उससे ये था कि इन्फ्लेशन ज़्यादा आई थी। तो उससे ये है कि उस न्यूज़ की वजह से फेड को एक एडवांटेज मिला है कि वो अपना जो इंटरेस्ट रेट जो उन्होंने नेक्स्ट मीटिंग में कट करना था वो मोस्ट प्रोबेबली वो नेक्स्ट मीटिंग में शायद कट ना करें, तो वो होल्ड करें इंटरेस्ट रेट को। तो दैट्स आल्सो अ गुड फॉर द डॉलर गाइस। ये डॉलर के लिए अच्छा है अगर वो इंटरेस्ट रेट कट नहीं करते। तो इससे यह है कि डॉलर ये है कि एक्सपेक्टेड ये है कि स्ट्रॉन्ग ही होगा। मतलब कि इससे ये इंडिकेशन है कि बिफोर सितंबर फेड नहीं चाहता कि वो अपना इंटरेस्ट रेट जो है वो कट करे। उसके अलावा मार्केट में जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी वो आज ही थी, ठीक है। आज गाइस सुबह मार्केट जब ओपन हुई है, ठीक है, ओपन होने के बाद ही ट्रम्प ने जो था कि जो डेडलाइन थी वो पहले जून 1 थी, तो ट्रम्प ने जो यूरोप की डेडलाइन है वो जुलाई 9 तक एक्सटेंड कर दी। जो फ्राइडे को उसने बोला था कि वो जून 1 से करेगा, लेकिन उसने जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी जुलाई 9 तक। बेसिकली देखो गाइस, जो टैरिफ कंट्री कोई भी लगाता है ना वो नेगोशिएशन के लिए लगाता है, ठीक है। तो ट्रेड में नेगोशिएट करने के लिए, टैरिफ में नेगोशिएट करने के लिए, लेट्स से अगर ये ट्रम्प ने ये थ्रेट किया था कि वो 50% टैरिफ लगाएगा, इसका ये मतलब ये नहीं कि वो लगाएगा, वो सिर्फ यूरोप को डरा रहा था, ठीक है। और इस दौरान लेट्स से डेफिनेटली यूरोप के लीडर्स से और सेंट्रल बैंक्स, यूरोपियन सेंट्रल बैंक के जो प्रेसिडेंट लगार्डे है उससे या किसी भी यूरोपियन लीडर से ट्रम्प की डेफिनेटली कोई ना कोई बैकडोर बात तो हुई होगी ना, जिसका हमें नहीं पता। तो उसकी वजह से मतलब शायद यूरोप ने थोड़ा रिलीफ शो किया हो कि हाँ भाई तुम हमें थोड़ा टाइम दो, तो हम ये है कि टैरिफ जो है वो कम कर देते हैं यूएसए के इंपोर्ट्स पे। तो इस वजह से ट्रम्प ने आज अनाउंस किया कि जुलाई 9 तक एक्सटेंड किया, और जिसकी वजह से अगर आपने देखा हो तो डॉलर आज थोड़ा सा टेम्परेरी स्ट्रॉन्ग था। गोल्ड काफ़ी गिरा है आज जब मार्केट ओपन हुई है ना, हालांकि मार्केट वैसे बंद थी यूएसए की और यूरोप की। आज मार्केट बंद थी क्योंकि मेमोरियल डे था आज, तो आज दोनों मार्केट बंद थी। उसके अलावा ट्रम्प ने रिमार्क्स दिए हैं आज रशिया के साथ। भाई रशिया के रिलेटेड ये रिमार्क्स हैं, उसने यही बोला कि वो सैंक्शंस लगाएगा और प्यूटन को कहता है क्रेजी। तो कभी कभी यही कहता है कि स्मार्ट है, प्यूटन कहता है ट्रम्प स्मार्ट आदमी है, कभी इसका दोस्त होता है कभी इसका दुश्मन होता है, तो कुछ भी हो सकता है। और स्टॉक राइज ऑन ट्रम्प टैरिफ डिले, अगर ये आप न्यूज़ देखें तो बेसिकली यूरोपियन स्टॉक्स आज ऊपर गए हैं क्योंकि टैरिफ डिले की वजह से। मैं पॉजिटिव साइन है कि इन्वेस्टर के लिए कि हाँ भाई अभी टैरिफ की डेट डिले हो रही है, इस दौरान कोई ना कोई नेगोशिएशन हो जाएगी। तो उसकी वजह से आज जो यूरोपियन स्टॉक्स थे वो आज गए हैं ऊपर, ठीक है गाइस। तो यूरोपियन स्टॉक आज ऊपर गए। और उसके अलावा मार्केट में जो यही था कि ट्रम्प ने, हाँ आज गाइस ट्रम्प ने हार्वर्ड जो यूनिवर्सिटी है गाइस, उसका आपको पता ही है, हार्वर्ड को उसने मतलब कि थ्रेट किया कि जो वो बजट जो है जो एवरी ईयर यूएस गवर्नमेंट हार्वर्ड को पे करती है, ठीक है, वो जो है उसने ये बोला कि हम किसी और स्कूल्स को पे कर देंगे। जो यूएसए के बाकी स्कूल्स हैं ना उनको पे करेगा, हार्वर्ड को नहीं पे करेगा। ये ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 3.1 या समथिंग ऐसा कोई $1 बिलियन एग्जैक्ट ऐसा कोई फिगर है। और उसके अलावा
मार्केट में आज अगर आप देखें तो गोल्ड ठीक है काफ़ी ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा नहीं। आज मार्केट में आपको मैंने बताया मार्केट आज बंद थी ठीक है, और देखें ना आज बैंक हॉलीडे था, जीबीपी भी आज बंद थी और यूएस भी बंद थी, तो इसलिए मार्केट में इतनी मूवमेंट थी नहीं ठीक है। और उसके अलावा अगर आप देखें तो प्रेसिडेंट लगार्डे की आज स्पीच थी ठीक है, और प्रेसिडेंट लगार्डे ने आज क्या बोला है, ये एक मिनट चेक करते हैं कि आज प्रेसिडेंट लगार्डे की स्पीच में प्रेसिडेंट लगार्डे ने क्या बोला है। प्रेसिडेंट लगार्डे ये यूरोपियन सेंट्रल बैंक की चेयरमैन है गाइस। तो यस, ईसीबी लगार्डे सेज यूरो कुड बी वायबल अल्टरनेटिव टू यूएस डॉलर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है ट्रेड वॉर जो चल ही रही है, तो यूरोप पूरे में जो डील होती है वो मतलब यूएस के साथ वो यूएस डॉलर में होती है, और आपस में भी जो यूरोपियन कंट्रीज डील करते हैं, लेट्स से ऑयल हो गया, गोल्ड, तो ये सारे यूएस डॉलर में करते हैं। तो प्रेसिडेंट लगार्डे ने आज जो कमेंट्स पास किए हैं तो यही किए हैं कि US economy policy shift have created inroads for a euro to standard currency for future global trade। मतलब उसने ये बोला कि फ्यूचर ग्लोबल ट्रेड के लिए यूरो जो है वो अवेलेबल करेंसी है, मतलब कि यूरो में कर सकते हैं। इट्स वीक फॉर द डॉलर, कमेंट्स जो है ये नेगेटिव है ठीक है। डॉलर से रिलेटेड अगर देखें तो नेगेटिव, हाँ ये वही न्यूज़ गाइस जो मैं आपको बता रहा था, ट्रम्प लैशेज आउट एट हार्वर्ड एंड सेज ही कुड कट 3 बिलियन इन फंड्स। तो गवर्नमेंट के जो फंड्स हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को, वो ट्रम्प अंकल ने बोला है कि वो कट कर देंगे। तो अभी ये भाई साहब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पीछे पड़ गए हैं, पहले ये चाइना के पीछे था, फिर यूरोप, फिर मैं देखेंगे जिस दिन से ट्रम्प आया मार्केट में मूवमेंट तो है ही, मार्केट रुकी नहीं है, मार्केट के लिए तो अच्छा ही है। तो कल का देखते हैं गाइस, कल सुबह टाइम नहीं है इसका कोई टेंटेटिव है, किसी भी टाइम बैंक ऑफ जापान का गवर्नर है ठीक है, उसकी स्पीच है ठीक है। उसके अलावा कोर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स है ठीक है, और ड्यूरेबल गुड ऑर्डर्स है। तो मैं इसमें ये कि ऑर्डर्स ड्यूरेबल गुड ऑर्डर से रिलेटेड जो डाटा है वो रिलीज़ होगा। तो ये एज मतलब टैरिफ्स की वजह से अगर आप देखें तो ये डाटा ऑलरेडी जो है ना नेगेटिव है, क्योंकि कंज्यूमर जो है डरा हुआ है ठीक है। टैरिफ्स की वजह से जो कंपनीज हैं बड़ी बड़ी फॉर एग्जांपल ठीक है, तो वो इन्वेस्ट नहीं कर रही, ऑर्डर्स नहीं आ रही। लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी को चाइना से कोई चीज़ मंगानी है तो अभी नहीं मंगाएगा, वो पहले वेट करेगा टैरिफ्स का, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई इस टाइम टोटली जो है ना वो मिस बैलेंस हुई है ट्रेड वार की वजह से। तो सप्लाई चेन जो है इट्स टोटली डैमेज। और देखें अगर इसका डाटा अगर आप देखें तो पिछला ही -0.4% था, और इस दफ़ा फोरकास्ट है 0.1%। सो पहले से पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस है। लेट्स सी कि गाइस डाटा आता क्या है। हाई इम्पैक्ट नहीं है, मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, तो इससे ये है कि लेकिन फिर भी मार्केट में मूवमेंट तो रहेगी। 4:30 बजे ये डाटा आज। कल इम्पोर्टेंट डाटा है गाइस, कल सुबह 5:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का CPI है, इन्फ्लेशन डाटा ईयरली, बहुत इम्पोर्टेंट है ठीक है। प्रीवियसली 2.4 था, इस दफ़ा फोरकास्ट है 2.3, तो प्रीवियस से कम है इसकी फोरकास्ट। तो देखते हैं बाकी फिर भी कि मार्केट इसमें क्या रिएक्ट करती है। इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है कि कल सर जो सेंट्रल बैंक है ना इसका, रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड, वो अपना इंटरेस्ट रेट डिसीजन कल अनाउंस करेगा, और एज़ पर फोरकास्ट वो 25 बेसिस पॉइंट्स जो हैं वो कट करेंगे। तो अगर ये कट करेंगे तो आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर अगेंस्ट न्यूजीलैंड डॉलर बाय कर सकते हो। NZD मीन्स वीक होगा। इम्पोर्टेंट जो कल मीटिंग है ना गाइस, मीटिंग नहीं है वो कल रात परसों वेडनेसडे को है FOMC मीटिंग मिनट्स हैं। मीटिंग मिनट्स हैं ये लास्ट मीटिंग के, उस मीटिंग के जिसमें फेड ने अपना इंटरेस्ट रेट कट नहीं किया था, ये उसके मीटिंग जो है मिनट्स हैं। तो गाइस चलें देखते हैं, अभी ट्रेड का देखते हैं कि क्या मार्केट के एनालिसिस करते हैं। आज मार्केट ने कैसा मूव किया और कल कैसा कर सकती है। तो गोल्ड अगर आप देखें तो आज गोल्ड की प्राइस, आज मैंने आपको पहले बताया कि मार्केट आज बंद थी, तो मार्केट में एज सच इतना वॉल्यूम नहीं था ठीक है। मार्केट में एज सच आज वॉल्यूम नहीं था ठीक है,
और वॉल्यूम कम होने की वजह से, और मैं आज जो छुट्टी थी तो अगर देखें गोल्ड, तो गोल्ड टेक्निकली अगर आप देखें तो आज वीक हुआ है, ठीक है। अपने गैप से ये नीचे खुला है आज, क्योंकि वो पॉजिटिव न्यूज जो यूरोप वाली आई उसकी वजह से ये गोल्ड जो है वो गैप से नीचे खुला, लेकिन इसने दोबारा जो है अपना गैप जो है वो उसको फिल नहीं किया। तो सिंस मॉर्निंग आई वाज सेलर, मैं सेल ही कर रहा था इसको, ठीक है। और यहाँ से अगर आप देखो इसने थोड़ा सा ये अभी यहाँ ऊपर जाना शुरू हुआ है, ठीक है, लेकिन ये जो आप अगर गैप देख रहे हो ना, तो ये इसने फिल जो है अभी नहीं किया, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप ये देखें ना, तो ये वो मूवमेंट है गोल्ड की, ये जो मूवमेंट है ये वो मूवमेंट है गोल्ड की जब ये ट्रंप ने बोला था कि वो यूरोप को, जब इसने थ्रेट किया ना कि वो टैरिफ इंक्रीज करेगा 1 जून से, उसके बाद ये मूवमेंट हुई थी, गोल्ड स्ट्रांग हुआ था, ठीक है। लेकिन अभी जैसा मैंने आपको बताया कि उसने 9 जुलाई तक एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। तो एक्सटेंड करने के बाद डॉलर के अगेंस्ट जो गोल्ड है वो डाउन ओपन हुआ है, गैप से ओपन हुआ है, और उसने अपना गैप जो है वो फिल नहीं किया, ठीक है। ये गैप अगर आप देखें ना, तो ये गैप उसने फिल नहीं किया, और अभी वॉल्यूम जो है वो बहुत कम है, बहुत कम है, ठीक है। अभी मार्केट में वॉल्यूम नहीं है, ये इसकी सपोर्ट है नीचे, ठीक है। लेकिन ये गैप अगर अभी आप देखें ना, तो ये मार्केट ने अभी तक अपना गैप जो है ये फिल नहीं किया। ये अगर ऊपर अगर देखें तो ये इसका बन रहा है गाइज रेजिस्टेंस है गैप का, ठीक है। लेकिन ये जो बहुत इंपॉर्टेंट गैप था जो गोल्ड ने फिल नहीं किया। तो अभी अगर आप इसको गाइज गोल्ड को देखें तो ये इट्स लुक बीरिश, ठीक है। पोजीशन क्या ले सकते हैं, देखें इसका ये जो 5-6 पे 3356 पे इसका ना रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। और अगर वो गोल्ड ब्रेक नहीं करता तो इसका मतलब है गोल्ड नीचे ही। H4 में अगर आप देखें तो H4 में भी इसने अपना टॉप ब्रेक नहीं किया, और इसका अगर आप पैटर्न अगर देखें ना गोल्ड का, तो ये उसने जो पिछला टॉप बनाया है ना, ठीक है, उससे ये नीचे है, ठीक है। और अभी इसने डेली में भी अपना जो है ना देखें ना वो ब्रेक नहीं किया, वो जो गैप था ना वो ब्रेक नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे गोल्ड की अगर आप देखें तो यहाँ पे इसकी बनती हैं 2 पॉसिबिलिटीज़। एक तो पॉसिबिलिटी यही है कि अगर ये अपना वो ब्रेक कर देता है टॉप, ठीक है, ये अगर लेट्स से अपना ये जो टॉप है ये ब्रेक कर देता है तो फिर तो ये जाएगा ऊपर ही। लेकिन अगर ये अपनी नीचे से अगर ये अपनी ये जो सपोर्ट है ना, ठीक है गाइस, नीचे जो गोल्ड की सपोर्ट है ये अगर ये ब्रेक कर देता है तो ये नीचे ही है। तो लेकिन अगर ये इसको डेली में देखो तो ये नीचे एक ट्रेंड बना रहा है, ये इसका सपोर्ट लेवल है, तो ये हायर चांसेस हैं कि ये 3300 तक आ सकता है, ठीक है। यहाँ से ऑलमोस्ट 40 से 45 डॉलर तक नीचे गोल्ड आ सकता है। तो एंट्री क्या ले सकते हैं, ठीक है, उसके लिए ये है कि अगर ये यहाँ से अगर आप इसको सेल करें जो इसका टॉप है, ठीक है, जो ऑलरेडी इसने अपना टॉप बनाया था, और अगर ये टॉप ब्रेक कर देता है, ठीक है, तो फिर आप इसका ये कि स्टॉप लॉस लगा लें। लेकिन अगर टॉप नहीं ब्रेक करता तो फिर ये कि सेल है। ये अगर आप देखें ना इसका जो पुराना टॉप है ना, अगर इसने ये वाला टॉप अपना पिछला टॉप ब्रेक किया ना ये वाला, तो फिर ये अगर ब्रेक किया तो फिर ये ऊपर तक जा सकता है अपने जो इसका हाई है, ठीक है। अगर ये वाला लेवल चले, मैं आप लोगों के लिए लिख भी देता हूँ इधर, ठीक है, ये कि बाय इफ ब्रेक 65, ठीक है। ये अपना अगर इसका ये जो टॉप है ना 65 वाला जो इसने फ्राइडे को बनाया था, अगर ये वो ब्रेक करता है तो फिर उसको बाय कर लो, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट्स से ये ब्रेक नहीं करता तो फिर ये है कि फिर ये नीचे ही है, क्योंकि इसमें भी जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा बिलिश है। यहाँ से गोल्ड जो है नीचे ही है, ठीक है। उसके अलावा गाइज अगर गोल्ड को अगर यहाँ से एंट्री का अगर आपने सोचना है कि हाँ भाई लेट्स से पोजीशन क्या लेनी है, तो पोजीशन वेरी सिंपल है गाइज। यहाँ से आप इसको सेल कर सकते हो, ठीक है, 57 के स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। यहाँ से आप इसको सेल कर सकते हो 57 के स्टॉप लॉस के साथ। अगर ये 57 ब्रेक करता है तो आपकी पोजीशन क्लोज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन नीचे अगर आप इसका टीपी रखें तो टीपी आप इसका रख सकते हैं 3300 तक, ठीक है। 3 अपना जो इसका ये पुराना लेवल है ना उस तक ये कि रख सकते हो अपना टीपी।
ओवरऑल इसका देखे तो गोल्ड गाइस इसका पैटर्न तो विदेशी लग रहा है मुझे, ठीक है। बाकी देखो मार्केट में एनालिसिस है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, मार्केट में नहीं है। लेकिन हाँ मेरी स्टडीज़ हैं, ठीक है, मेरी स्टडीज़ गलत भी हो सकती हैं, मेरी स्टडीज़ सही भी हो सकती हैं। तो सेल का यही है गाइस, सेल यहाँ से करो, ठीक है, सेल 3-3-4-5 से कर लो, हाँ 3-3-4-5 से सेल है, ठीक है। और मैं चलो आप लोगों को इसका टीपी और स्टॉप लॉस भी ना एग्जैक्टली लिख के देता हूँ। 5-7 पे स्टॉप लॉस लगा लो इसका, हाँ 5-7 बेटर है, 3-3-5-7। और टीपी वही जो मैंने आपको बताया वही है 3-3-0-0। तो अगर लेट्स से एक स्टैंडर्ड लॉट है तो एक स्टैंडर्ड लॉट में बन जाएगा तकरीबन $4,200 का प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड नहीं करना। रूल नंबर 1, रूल नंबर लास्ट ट्रेडिंग का एक ही रूल है और कोई रूल नहीं है ट्रेडिंग का। अगर ट्रेडिंग में आपने प्रॉफिट बनाना है यू हैव टू सेट अ स्टॉप लॉस, अदरवाइज यू आर वेरी रिस्की। लेट्स सी गाइस, केबल GBP USD बुलिश है, बहुत ज़्यादा बुलिश है। बुलिश इस वजह से है कि यूरोप और US का आपको पता ही है इस टाइम ट्रेड वॉर है, तो इन्वेस्टर जो है बैंक्स इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं, ये उसका वॉल्यूम देखो ना गाइस कितना बुलिश वॉल्यूम है इसका, ठीक है। तो ये यहाँ से तो बहुत मतलब कि बाई करना है तो ओवरऑल तो इसका ट्रेंड अप ही है। 4-2 तक यहाँ से अगर जाए तो ये 4-2 तक तो इजीली जो है ना देखें अगर टॉप इसका तो 4-2 तक जा सकता है। इसने अपनी पुरानी रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेक कर ली है, ठीक है गाइस। देखें ना इसने अपनी ये जो इसकी रेजिस्टेंस थी टॉप वो इसने ब्रेक किया है। तो अगर ये लेट से वापस इधर आता है अपने रेजिस्टेंस लेवल पे तो यहाँ से दोबारा आप बाय करके 42 टारगेट कर सकते हो। तो इट्स GBP USD इज़ आल्सो बुलिश, हाँ तो ये बाय है। H4 में भी अगर आप देखें तो H4 में भी GBP USD जो है वो बाय है। हाँ ये है कि छोटे अगर टाइम फ्रेम में अगर आप देखो छोटे टाइम फ्रेम में बन सकता है, H4 में नहीं है। H4 में भी ये देखो ये बुलिश है, वही जो मैंने आपको लेवल बताया 4-1 4-2 ये जितना इसका वॉल्यूम है चला जाएगा। हाँ छोटे टाइम फ्रेम में अगर इसको देखो तो छोटे टाइम फ्रेम में ना इसमें एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। मैं एक मिनट आपको दिखाता हूँ, वो देखो अभी इस ये जो यहाँ से ये ऊपर गया है ना, ठीक है, इसका जो पुराना ये जो है ना सपोर्ट लेवल, ठीक है, ये यहाँ से अगर ये सपोर्ट लेवल पे आता है तो इसको यहाँ से बाय कर लो, साथ ही स्टॉप लॉस नीचे अगर सपोर्ट ब्रेक करे तो स्टॉप लॉस सेट हो जाए। और ऊपर से टॉप से ये है कि इसका जो पुराना टॉप था ना, ठीक है, इस लेवल से ये जो इसका पुराना टॉप है इस लेवल से आप इसको कर सकते हो सेल, ठीक है। यहाँ से ना आप एक सेल की एंट्री ले सकते हो अगर वो अपना टॉप ब्रेक करता है, ठीक है, यही वाला अगर वो ब्रेक करता है तो स्टॉप लॉस लगा दो, ठीक है। और वहाँ से अगर मार्केट ये है कि अपने शायद टॉप से ना मार्केट दोबारा एक करेक्शन ले, इस लेवल से ना थोड़ा सा मार्केट गिर के दोबारा ऊपर जा सकता है। मैं एक मिनट आपको ब्रश से ना समझाता हूँ ये, हाँ तो यहाँ से मार्केट अगर लेट से ऊपर जाती है अपने पुराने लेवल को ना रीटेस्ट करती है ना, ठीक है, और वो जो इसका रेजिस्टेंस है वो ब्रेक नहीं करती, GBP USD अपना वो रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेक नहीं करता, तो फिर ये कि इसको इस लेवल से ना एक सेल की एंट्री आप ले सकते हो, ठीक है। सेल की एंट्री ऐसे लेनी है कि स्कैल्पिंग के लिए 25-30-35-40 पिप्स से ज़्यादा नहीं रखना नहीं है, ट्रेड को स्कैल्पिंग करनी है। मैंने आपको बताया स्कैल्पिंग में यही होता है कि स्कैल्पिंग में आपको ट्रेड जो है स्कैल्पिंग में यही है कि स्कैल्पिंग में आप पोजीशन होल्ड करके नहीं रख सकते। स्कैल्पिंग के रूल नॉर्मल है, एक तो स्टॉप लॉस लाजमी लगाना है, ठीक है गाइस, और दूसरा
बगैर स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करना। तो यूरो यूएसडी गाइस, यूरो यूएसडी बुलिश है, लेकिन इसने अपना जो टॉप है वो भी वापस ब्रेक नहीं किया, लेकिन डेली में आज ये ऊपर ही था, लेकिन फिर भी इसने यहाँ से अगर आप देखो ना वीकली में, तो वीकली में यहाँ पे इसका सेलर है बहुत, ये जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है ना यहाँ पे इसका सेलर है। ओवरऑल ये ऊपर है, ठीक है, लेकिन ये जो अभी यूएस और यूरोप की ट्रेड वार चल रही है, ठीक है, उस ट्रेड वार से ना ये यूरो वीक हो सकता है फंडामेंटली। तो इसका पैटर्न जो है अगर आप यहाँ से देखें तो पैटर्न वाइज भी यहाँ से ना थोड़ा सा वीक नज़र आ रहा है। और जीबीपी के अगेंस्ट अगर इसको देखो गाइस, देखो जीबीपी के अगेंस्ट भी बहुत ज़्यादा वीक है, क्योंकि यूरो खुद वीक है ना गाइस, और जीबीपी उतना ही स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि अगर यूरो वीक होता है ना तो जीबीपी वॉल्यूम ले लेता है, ठीक है। अगर फंडामेंटली यूरो वीक होगा ना, टेक्निकली ये होता है कि दोनों ऊपर जाते हैं क्योंकि दोनों डॉलर के साथ है, लेकिन अगर फंडामेंटली यूरो अगर वीक है तो 90% चांस ये होता है कि जीबीपी जो है ऊपर चला जाएगा। अभी देखो अगर यूरो जीबीपी का मंथली चार्ट में आप देखो तो उसने कितनी स्ट्रांग वहाँ से रिजेक्शन दी है, और आज 27 है, तो आई डोंट थिंक सो कि 3-4 दिन में ये वापस इतना ऊपर जा सकता। बीरिश वॉल्यूम जो है बहुत ज़्यादा है, तो बहुत मुश्किल है कि वापस इतना ऊपर जाए। हाँ, नीचे अगर ये डिप देता है तो नीचे से इसको बाय कर सकते हो, अगर ये लेट से 0.82 पे अगर आता है, ये मैं आपको लेवल लगा के भी एग्जैक्टली दिखा देता हूँ, ये 0.82, तो अगर ये 0.82 वाले लेवल में आता है, ठीक है, तो यहाँ से आप इसको कर सकते हो बाय, ठीक है। यूएसडी जेपीवाई गाइस डाउन है, ठीक है, इसका अगर आप देखो पैटर्न भी डाउन है और डॉलर है भी वीक, और जापानीज येन जो है फ़िलहाल जो है टेम्परेरीली जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और ये छोटे टाइम फ्रेम में अगर इसका पैटर्न देखो ना H4 में, तो H4 में ये पूरी वेव है इसकी नीचे जो, ठीक है, और ये आएगी 1.4140, और अगर ज़्यादा गिरे तो ये 39 तक भी आ सकती है। इसकी जो नेक्स्ट लेवल है ना वो 39 तक आ सकता है, और 14139। तो यूएसडी अगेंस्ट जापानीज येन इट्स गुड टू सेल। देखें ना ये बीरिश वॉल्यूम इसका कितना ज़्यादा है, ये बहुत हर टॉप से ये गिर रहा है, हर टॉप से ये गिर रहा है। तो यूएसडी जेपीवाई इफ़ यू वांट यू कैन सेल। ये इसका जो है रेजिस्टेंस लेवल है 1.44, और 1.44 में भी अभी ऑलमोस्ट 200 पिप्स का डिफरेंस है। तो जो ट्रेंड है वो डाउन है। देखो गाइस, रेजिस्टेंस के साइड और सपोर्ट की साइड पे डिफरेंस आप देखो, सपोर्ट में कितना डिफरेंस है और रेजिस्टेंस में कितना डिफरेंस है, ठीक है। तो 90% चांस यही होते हैं कि मार्केट ट्रेंड को फेवर करता है, और ट्रेंड अभी इसका डाउनवर्ड है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको सेल कर सकते हो, ठीक है। सेल की एंट्री अगर यहाँ से अगर नहीं करना तो चलो, अगर ये अपनी सपोर्ट ब्रेक करता है, ये वाली जो इसकी सपोर्ट ब्रेक करता है ना अगर, तो यहाँ से भी आप कर सकते हो इसको सेल, अगर ये सपोर्ट यहाँ से ब्रेक करता है। लेकिन स्टॉप लॉस वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, स्टॉप लॉस के साथ जो है ना ट्रेड करनी है। बगैर स्टॉप लॉस के मैंने आपको पहले भी बताया ट्रेडिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। स्टॉप लॉस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। और यूएसडी जेपीवाई एसिड भी ऐसा है कि इसमें फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा रहती है। वॉल्यूम देखो ना गाइस कितना ज़्यादा है, यूरो और हाँ जीबीपी में इससे ज़्यादा वॉल्यूम है, लेकिन इसका जो पैटर्न है वो बिरिश पैटर्न है, प्रॉपर बिरिश पैटर्न है। तो यूएसडी जेपीवाई टेक्निकली इट्स गुड टू सेल। अगर थोड़ा सा ऊपर जाता है फिर इसको सेल करो, नीचे आता है ब्रेक करता है सपोर्ट फिर सेल करो। ऊपर अगर रेजिस्टेंस जो मैंने आपको बताया, अगर रेजिस्टेंस लेवल अपना जो है ब्रेक नहीं करता वहाँ से फिर सेल करो। तो यूएसडी जेपीवाई इट्स गुड टू सेल। तो ओके गाइस, ये थे आज के एनालिसिस, होपफुली कि आपको पसंद आए होंगे, ठीक है। बाकी ये है कि गोल्ड का यही है कि गोल्ड यहाँ से मैंने आपको बताया सेल है। जीबीपी यूएसटी जो मैंने आपको बताया कि ऊपर से वापस करेक्शन ले तो आ सकता है।
और ये वीडियो बनाते वक्त ऑडियो मिस हो गई थी, तो ये मैंने वॉइस ओवर किया। वो अब मुझे नहीं पता कैसा हुआ ये वॉइस ओवर। तो जैसा भी हुआ गाइस, तो वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशंस हों, कुछ भी हो, मुझे आप कमेंट्स में बता सकते हो। बाकी डेली बेसिस पे बनाएंगे गाइस वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।